हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी असेसमेंट वर्कशीट 15 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 23 Feb 2022। तो आज की वर्कशीट में आपके पास 20 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से क्वेश्चन 1 20 मार्क्स की वर्कशीट है जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 2 मार्क्स का है, आपका क्वेश्चन 3 to 6 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 7 जो है वो 4 मार्क्स के। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस है और आपके पास कौन से 20 मार्क्स की ये वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे प्योडिजी द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 7 to 12 के लिए एक्सटेंड हो चुका है ये Feb 27 तक। ठीक है ना, एक्सटेंडेड टिल Feb 27 तक। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी जेई नीट इन सभी स्टूडेंट के लिए 1 आवर का फ्री मॉक टेस्ट है आपके पास जो 27 Feb को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया जाएगा और साथ साथ आपको यहाँ पर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख लो मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, ये सब चीजें मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ डिटेल स्कोर कार्ड भी आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी मिलेगा, जिससे आपका क्या होगा, इससे आप अपनी रैंक, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट्स का प्रैक्टिस टेस्ट है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि जो सीबीएसई एमएच बोर्ड है, आईएसए आईसीएसई बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड है, इनके 12 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इन सबकी लिंक जो है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सब्सक्रिप्शन के फायदे तो आपको पता ही है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं यहाँ, टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस कभी भी कहीं पर भी ले सकते हैं, ऑडियो फीचर के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ आपको नोट्स में मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होती है यहाँ पर, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उसकी मिल जाती है। तो इंतजार किस बात का है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, प्लस ये जो आपके पास टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें आपको इतने एक्साइटिंग ऑफर्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से आप एनरोल कर दीजिए इस टेस्ट के लिए। कोड आपको वहां पर यूज करना है मैथ्स बाय श्वेता का, जो भी आपसे कोड पूछे तो आपको यूज करना है मैथ्स बाय श्वेता। साथ ही साथ जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले, चाहे प्लस का ले चाहे आइकॉनिक का ले, उसमें मैथ्स बाय श्वेता का कोड यूज कीजिएगा ताकि आपका क्या हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी ये सारे बेनिफिट्स अपने पेरेंट्स को बताइए, जो भी ऑफर्स हैं वो बताइए, और सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके पास ये ऑफर है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं अपनी। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर वो ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए बी। अब इसको 5:8 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक एंगल बना लो, एक्यूट एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। रेशियोज को ऐड कर दो और एक बार अपना कंपास खोल लो, कितनी भी रेडियस का, आपकी मर्जी है, फिर बंद मत करना। ए पे रखो, एक आर्क लगाओ, पहली आर्क पे रखो दूसरी आर्क, दूसरी आर्क पे रख के तीसरी, तीसरी पे रख के चौथी, ऐसे करके 13 आर्क लगा लो, क्योंकि दोनों रेशियोज का सम कितना है, 13 है। तो ये हो गई आपकी A1 A2 A3 A4 तक तो मैंने लगा दिए। A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, A13। ठीक है, इन सब पे आप क्या करो, नाम दे दो, 7 8 A9 A10 11 13 तक नाम दे दो। ठीक है, इसको क्लियरली मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि ये कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये ए था, ये एक्यूट एंगल बनाया मैंने 60 डिग्री का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये आपकी जो लाइन सेगमेंट थी वो है। तो ये A1 है, ये A2 है आपके पास, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ये A9 है, ये A10 है, A11 है, A12 है, ये A13। अब 5:8 था तो क्या करो, इस फिफ्थ वाली आर्क को इससे ज्वाइन कर दो और जो ये वाली आर्क है इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, याद रखना जो ये लाइन आप बना रहे हो ये 7.6 की ही होनी चाहिए। क्लियर है, बस इसको नाम दे दो आप यहाँ पर सी। अब आप क्या करो, ए सी रेशो सी बी, इसकी रेशो निकाल लो। जब आप रेशो निकालोगे तो 5:8 ही आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन का, लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आयरन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 49 into 33 into 24 centimeter is melted and formed into a sphere. Find the radius of the sphere.
तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपके पास एक आयरन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्यूबॉइड शेप का है। आपने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद स्फीयर बना दिया। अब स्फीयर की रेडियस आपको बतानी, तो देखो जितना इस आयरन ब्लॉक की वॉल्यूम होगी उतनी उस स्फीयर की होगी, क्योंकि आपने उसे ही तो मेल्ट करके बनाया है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ इसके अंदर कि जो मेरी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम देखें तो वो होती है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। आर क्यूब तो मुझे नहीं पता, आर नहीं पता, एल बी और एच मुझे पता है यहाँ पर, वो है मेरे पास 49, 33 और 24। तो यहाँ लिख देते हैं 49 इंटू में 33 इंटू में 24। ठीक है, अब ऐसा करो सिर्फ आर क्यूब को इधर छोड़ दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो 49 इंटू में 33 इंटू में 24 आ जाएगा। अब ये 3 और 7 वहाँ डिवाइड के इधर आके तो मल्टीप्लाई के हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ जो जिससे कट हो रहा है उसको उससे कट कर दो। 4 से इसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया, तो 4 6 जो होता है 24। इसको 2 से और इसको 3 से 11 से कट किया, इसको 3 से कट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 49 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आर क्यूब है। अभी तो आर क्यूब इसको मैं ये लिख सकती हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 को मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ आर क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों 3 3 बार है, क्यूब से क्यूब कट गया, आर कितना आ गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्लियर है, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्यू इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मोड गिवन है और आपको क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम ये टेबल यहाँ बना लेते हैं। तो सी आई मैंने यहाँ बनाया, वो मुझे दे रखा है यहाँ पर 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, और 60 से 80 और 80 से 100 है। ठीक है, उसके बाद मुझे एफ क्वेश्चन में कितनी गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है 15 18 21। तो 15 18 21 29 और क्यू, तो 29 और क्यू। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे को यहाँ पर मोड गिवन है क्वेश्चन में। तो मोड कितना दे रखा है हमको, मोड दे रखा है 68, तो हमने यहाँ लिख दिया 68। तो मॉडल क्लास देखूँ तो मैं यही होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास, तो वही होती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, वो है 60 to 80। तो बस एल तो हमको मिल गया 60, एच हमको मिल गया कितना 20, एफ वन वही वाला होता है, तो एफ वन आ गया 29, एफ नॉट जो है उसके ऊपर वाला होता है, और एफ टू जो है वो उसके नीचे वाला होता है। क्लियर है, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू में एच। एल का मतलब होता है 60, एफ वन मतलब 29, एफ नॉट मतलब 21, अपॉन में 2f1। तो 2 इंटू में 29 आ जाएगा, माइनस का एफ नॉट आ जाएगा 21, माइनस का एफ टू आ जाएगा क्यू, इंटू में एच कितना है आपके पास है 20। क्लियर है यहाँ तक। मोड आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 68, यहाँ लिख दिया मैंने 68। इस 60 को मैं दूसरी साइड 60 को इधर ले आई, 29 में से मैंने क्या किया यहाँ पर 21 को माइनस किया, तो 8 बचा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, माइनस का 21 माइनस का क्यू, ये 20 जो है यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके मैंने डिवाइड का कर दिया। क्लियर है, ये हो गया 8/20, यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन, इसमें से इसको माइनस किया तो 37 माइनस का क्यू आ गया। देखो ये तो दोनों कट गए, तो इसका मतलब 37 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में 20 आ गया। तो 37 माइनस का 20 इज इक्वल टू में क्यू आ गया, तो क्यू की वैल्यू निकाले तो हम यहाँ पर 17 आ गई, और मुझे यही फाइंड करना था। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में फाइंड एंगल ए बी पी एंड एंगल ए ओ बी इन द फॉलोइंग फिगर व्हेन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 30 एंड पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। देखो दो एंगल्स फाइंड करने हैं, एक तो ए बी पी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा करना है एओबी ये वाला एंगल। आपको कह रहा है जो पी क्यू है वो टेंजेंट है सर्कल पे, और एक एंगल आपको ओ ए बी ये वाला एंगल आपको 30 दे रखा है। क्लियर है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको एक एंगल दे रखा है यहाँ पर, आपको पता है कि जो ओ बी है वो पी क्यू पे क्या होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि
हमारा जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं थ्योरम 10.1। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल है ओ बी पी, कौन से एंगल की बात करूं मैं, ओ बी पी, ये पूरे एंगल की बात करूं मैं, ओ बी पी, ये पूरा एंगल कितना होगा मेरे पास, 90 डिग्री का होगा। अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, अपने ट्राइंगल ए ओ बी में, आपको पता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो इक्वल है रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब मेरा एंगल ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी ए के। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, जो अपोजिट, जब साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही लिख देते हैं यहाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मेरे को 30 दे रखा है, इसका मतलब एंगल ओ बी ए मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए ओ बी में, तीन ही एंगल है मेरे पास, कौन कौन से, एक तो एंगल ओ ए बी है, एक एंगल ओ बी ए है, और एक एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल ए ओ बी है। इन तीनों का सम तो 180 होगा, तो दो एंगल तो मुझे पता ही है, 30 प्लस 30, ए ओ बी तो मुझे फाइंड ही करना था, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, इजिकल टू 180, ये आ जाएगा 60 प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू में 180। ठीक है ना यहाँ तक, तो एंगल ए ओ बी मेरा यहाँ पर से कितना निकल जाएगा, 180 माइनस का 60, तो वो कितना आ जाएगा मेरा 120 डिग्री। तो एक एंगल तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, अभी मुझे लेकिन एक और एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, ए बी पी, ये वाला एंगल मुझे चाहिए, चाहिए ना। तो आप यहाँ पर देखो कि जो आपका एंगल ए बी पी है, ये क्या है, ए बी, देखो अगर मैं ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो मेरा एंगल ओ बी पी, ये वाला जो पूरा एंगल है ये तो मेरा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ओ बी पी जो एंगल है वो कितना है मेरा, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर उसमें से मैं एंगल ओ बी पी में से मैं किसको माइनस कर दूं, एंगल ओ बी ए को माइनस कर दूं, इस वाले एंगल को जिसको मैं शेड कर दूं इतने को, तो मेरा एंगल ए बी पी आ जाएगा। ठीक है, ये 90 है, ये 30 मैंने अभी निकाला था, यहाँ एंगल ए बी पी आ गया, तो एंगल ए बी पी कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। क्लियर है, कंप्लीट, दो ही चीज फाइंड करनी थी, दोनों चीज हमारे यहाँ फाइंड हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन लिक्विड, दिस लिक्विड is filled into 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeter. Find the height of the each bottle if 10% of the liquid is wasted in this transfer. कह रहा है एक बाउल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है, उसके अंदर ना लिक्विड है, वो लिक्विड आपने 72 सिलेंडर बॉटल्स में भरा, सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल्स है उसमें भरा, आपको उसका भी डायमीटर दे रखा है, आपको बॉटल की हाइट बतानी है। अगर जो लिक्विड आप फिल कर रहे हो ना वो 10% वेस्ट हो रहा है, जब आप उसको पलट रहे हो, बाउल से बॉटल में पलट रहे हो तो 10% खराब हो रहा है, तो इसका मतलब 90% ही जा रहा है। तो जितना मेरे हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम होगा उतने ही मेरे पास सिलेंड्रिकल बॉटल्स का होगा, 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स का, पर वो 90% है, तो इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन है आपके पास ये 5, 90% वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाउल किसके बराबर हो जाएगी, 72 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, 72 थी ना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये तो 90/100 हो जाएगा, वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर 72 इंटू में ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप ध्यान से देखो मैंने आर में अलग अलग लिया है, तो ये हो जाएगा 90/100 इंटू 2/3, पाई से पाई तो मैंने कट कर दिया, आर, तो इसका आर मुझे डायमीटर दे रखा था 36, तो इसका आर हो जाएगा 36/2 इंटू में 36/2 इंटू में 36/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 72 इंटू, इसका आर देखें तो इसका आर है, डायमीटर है 6, तो इसका आ जाएगा 6/2 इंटू में 6/2, और इसकी एच तो आपको फाइंड करनी है, तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, क्लियर है यहाँ तक, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 3 से ये 9 कट गया, क्या बचा 3 इंटू में 36 इंटू में 36 इंटू में 36 अपॉन में 10। ठीक है, अब यहाँ पर एच इधर ही छोड़ दो, इन सबको यहाँ ले आओ, डिवाइड का हो जाएगा ये,
क्लियर है। इस 6 से ये 36 कट गया, इस 6 से ये 36 कट गया, तो h बराबर कितना बचा, 3 इंटू में 36 इंटू में 6 इंटू 6, और नीचे आपके पास बचा है 10 इंटू में 72। अभी भी आपके कट हो रहे हैं, आप इजिली इन्हें कट कर सकते हैं। 72 को ऐसा करो आप 3 से कट कर दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ 24। ठीक है, अब 24 6 से इसको कट करो, 6 4 जा 4 9 जा, तो h कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 6 अपॉन में 10, तो इसका मतलब 6 9 जा 54 अपॉन में 10। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर निकालो तो पॉइंट में आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5.4 सेंटीमीटर। आपको यही हाइट निकालनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसका मोड निकालना है, पहले हम टेबल लिख लें उसके बाद निकालते हैं मोड। तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो सी आई आपको कितनी दे रखी है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 और 60 से 70 है। ठीक है, एफ यहाँ लिखते हैं, 8 10 10 16 12 6 और 7। तो मोड निकालना है आपको। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपके पास, 16, तो मॉडल क्लास तो यही आ जाएगी मेरी। ठीक है ना, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मॉडल क्लास तो मेरी आ गई 30 to 40। इसका मतलब एल मेरे पास 30 आ जाएगा, एच मेरे पास 10 आ जाएगा। F1 की बात करें तो वही होता है, F0 की बात करें तो उससे ऊपर वाला होता है, और F2 की बात करें तो उससे नीचे वाला होता है। ठीक है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H, यही होता है। चलो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो एल है मेरे पास 30, तो 30 प्लस F1 है 16, F0 है 10, तो 2F1 मतलब 2 इंटू 16 माइनस का F0 मतलब 10 माइनस का F2 मतलब 12 इंटू में H है, H मतलब 10 है। ठीक है, 30 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 32। अब देखो इन दोनों को प्लस कर देती हूँ क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इंटू में 10 ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा, ये तो कट गया। तो 30 प्लस 6 कितना आ गया, मोड आपका 36 आ गया। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए बी, साथ साथ बनाते रहो। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना ली मैंने यहाँ पर ए बी। ठीक है, कितने की बनानी थी आपको, ये 8 सेंटीमीटर की, ये बन गई मेरी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ए और बी को सेंटर लो, तो ए को सेंटर लो, एक सर्कल बनाओ 3.5 का, बी को सेंटर लेके 4.5 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए को लेके एक सर्कल बना दिया, तो थोड़ा सा इधर से बनाते हैं क्योंकि ये ए जो है मेरा सेंटर है। अब आप एक सर्कल इधर बना लो जो रेडियाई आपको गिवन है। ठीक है, और एक सर्कल आप इधर बना लो जो रेडियाई आपको गिवन है। दोनों सर्कल्स बन गए। याद रखना जितनी रेडियस गिवन है उतना ही बनाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट बनाने के लिए आपको ए बी का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ए बी है 8, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, 4 होता है इसका हाफ, उससे थोड़ा ज्यादा 4.5 खोल लो। ए पे रखो कंपास का पॉइंट, एक ऊपर एक आर्क ऊपर लगाना, और एक आर्क जो है आप अपनी क्या करना, नीचे लगाना। ठीक है, एक आर्क यहाँ लगाना, एक आर्क यहाँ, बी पे रख के एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ लगाना। ठीक है, ऐसे लगेंगे बिल्कुल सीधी, कटिंग पॉइंट से इजीली आपके पास एक लाइन बन रही होगी यहाँ पर ये। ठीक है, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको जो मिड पॉइंट है इसको नाम दे दो आप एम, कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब एम ए जितना अपना कंपास खोलना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, और एम पे कंपास का पॉइंट रखना और एक सर्कल बना देना। जब आप वो सर्कल बनाओगे ना, तो वो सर्कल जो है ए और बी दोनों को ही टच करके जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी के मिड पॉइंट से आप ये सर्कल बना रहे हो। ये बन गया मेरा वो सर्कल डॉटेड लाइन से जो मैं बना रही हूँ, बन गया। बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब जो कटिंग पॉइंट्स आए हैं, देखो यहाँ पर ये सर्कल को यहाँ टच कर रहा है, पहले वाले को, ये वाला सर्कल यहाँ टच कर रहा है। ठीक है ना, अब आप क्या करो, यहाँ से लाइंस ज्वाइन कर दो। तो ए से इसको जोड़ दिया मैंने, ये एक टेंजेंट मेरी निकल गई।
एक ये रही टेंजेंट। तो ए से बन गई 2 टेंजेंट, इसको नाम दे दो ए, तो पी दे दो, इसको क्यू दे दो, बी से इसको जोड़ दो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसको सी और इसको डी नाम दे दो। याद रखना जो ये सर्कल आपने बनाया ना, ये ए और बी को टच करना चाहिए। मैं पूरा गोल कर देती हूँ इसको ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। उसके बाद भी अगर कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? कंप्लीट वर्कशीट हमारी आसान थी वर्कशीट। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वर्कशीट जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।